आइए हम देखते हैं आज फिर से एक बहुत मजेदार चैप्टर के अनुसार से चलेंगे। और जो कि ये एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 12th के लिए है, बहुत VBI चैप्टर है ना। कहता है प्यारे नन्हे बेटे को, मतलब ये चैप्टर है। हाँ है ना, प्यारे नन्हे बेटे को जो लिखने वाला जो हमारा एक राइटर बने हैं, हमारे राइटर क्या कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल जी थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को हुआ, और जन्म स्थल है ना राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। निवास यानी कि कहाँ पर वो रहे थे, जैसे हम लोग निवास बनवाते हैं ना तो उसमें रहता है रेसिडेंशियल रहता है, लिखा हुआ कि कितना कहाँ पे आप रहते हैं परमानेंट के लिए, है ना। तो एक चीज देखिए, हमारा कैमरामैन को ना वहाँ मच्छर काट रहा है सिर्फ, है ना। कहता है रायपुर छत्तीसगढ़ में वहाँ रहते, और इनका साहित्यकार यानी कि क्या क्या इन्होंने कब तक क्या किया है। तो गांधी है ना, गांधी कृषि विश्वविद्यालय में है ना उन्होंने रहा था। कब तक रहा था भाई? तो जून 1994 से लेकर 1996 तक रहा है, उन्होंने कार्य किया था। उनको कौन कौन पुरस्कार दिया गया है, और पुरस्कार जो दिया गया है ना, तो काफ़ी बुरा तरह से है। और जो कि यही चीज़ हमको बुरा लगता है मच्छर से। हम बहुत अपील करते हैं कि मच्छर मेरा कैमरामैन को ज़्यादा मत कटा करो, है ना। अभी परेशान कर लिया था, अभी समस्या था वीडियो में, ठीक है। तो आगे फिर से हम लोग पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना। इनको पुरस्कार क्या क्या? रघुवीर सहाय, स्मृति देवंती, मोदी एंड कवि शेखर, है ना। शेखर 1937 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया 1999 में। कला रचना इनके द्वारा जो किया है उनको जानेंगे हम लोग। उपनिवास में नौकर की कमीज और है ना, दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना। यहाँ पे कुछ और है, लड़की मत समझिएगा आप लोग, यहाँ पे खिड़की की बात क्या है। खिलौना तो देखेंगे, खेलेंगे तो देखेंगे, मतलब कोई काम करने से पहले जो करेंगे तो फिर देख लेंगे। यही इनका भी कविता में बहुत अच्छा प्रेरणा दिया है। लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचे रहेगा, और फिर है वह आदमी चला गया, नया गरम कोट, पेड़ पर कमरा आदि, ये सब लिखा गया है। और इनका जो मृत्यु हो गया अब के डेट में, नाउ दिस टाइम प्रेजेंट की बात को हो रहा था जो अभी गुजरा है 2023 वाला, 11 अक्टूबर 2023 में इनका मृत्यु हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं जाना जाए तो कि हम लोग हमको बीच में रहने वाला ये कवि होंगे जो कि हम लोग नहीं जाने होंगे, लेकिन अब इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं इस बुक के माध्यम से। और इस चैप्टर में देखेंगे ये कविता है, काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने, मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। कहता है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटों के कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुना यहाँ। मतलब देखिए, आज पोता बैठ गया दादा का कंधा पर, करा बात दादाजी हम थोड़ा सा बड़ा हो गए लियो। अरे तो बच्चा बच्चे न कहलाएगा जी। कहता प्यारी बेटियों से पूछोगे, बताओ आसपास में कहाँ लोहा है, चिमटा करकुल सिगड़ी समासी, दरवाजे के शक्कल कब्जे, खिला दरवाजे में घास धूसा है, वह खिलेगी झपट्टे। अब देखो यहीं पर बात कर रहा है, ये पोते की तो बात है। यही बात पोतियां बेटा बेटी से पूछोगे तो उनके चिमटा बताओ कहाँ है, तो वो सब बता देगी। बेटी लोग के लिए, बेटी लोग के लिए भी बहुत अच्छा है उन्होंने लिखा। फिर कहता है रुक कर वह फिर से याद करेगी, एक तौर पर लोहा का लंबा, लकड़ी के 2 खंबे पर तने बांधे हुए है बाहर, सूखी रही जिस पर भय की गीली चिड्डी है ना, चड्डी पर एक सिपटी पिन ही साइकिल पूरी। अब सुनना है पहले हम की है, इसमें ध्यान देना है। कहता है कि रुक कर वह फिर करे याद करेगी, एक तौर लोहा का लंबे। अब एक चीज समझा जाए कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज से कल्पना किया गया है कि जब एक तावा को गर्म करता है ना, या कोई भी एक माँ रोटी बनाती है तावा पे, तो उस दौरान उसको देखिएगा कितना गर्म रहता है ना कहीं गर्म होने के बाद जब रोटी पक जाता है तो उसको उतारने के लिए ना कपड़ा का जरूरी पड़ता है, ठीक है, कपड़ों की जरूरी पड़ता है, तो उसके माध्यम से उतार सकते हैं। कहीं ना कहीं डंडी लगा रहता है, आपके युग में है कि डंडी आ जाता है, ऐसे लगा हुआ रहता है लंबा डंडी ऐसे करके, और ये तवैया आपका गोला हो गया, ठीक है। तो ये डंडी पकड़ के आप उतार सकते हैं ठंडा हो। अब लेकिन पहले क्या कि कपड़ा पकड़ के इसे लोग उतारते थे, है ना, डंडी नहीं, ऐसी नॉर्मल रहता था, नहीं तो इसे साइड हो गया। इसमें से तुलना ये किया गया है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान खराब होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको ठोकर लगता है तो सुधार की ओर जाता है। फिर कहता है आसपास वह ध्यान करेगी, है ना, ध्यान करेगी सोचेगी। अब देखिए, अब यही कहावत भी कहता है, जब इंसान कोई है ना, जब रास्ता उनका भटक जाता है तो मार्ग दिखाना भी कहीं ना कहीं माता पिता का भी हक होता है, टीचरों का भी होता है। दुबले पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाइए, वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है।
अरे अब देखिए एक चीज और बात इसमें, अब एक भी कहावत इसमें आता है कभी कभी कि जब इंसान एक हट्टा खट्टा रहा था, दुबले इंसान पे बहुत हुक्म न जनाता है ना। जना तो भैया मोटाइल है ऊपर, मतलब हावी हो जाएगा ओकरा लिए, हम कदम भारी पड़ जाता है उसके लिए। और भारी कहने का मतलब है कि वो पूरी तरह से असहाय हो जाता है। कोई भी यार मजबूत आदमी वो असहाय, मतलब असहाय व्यक्ति पे पड़ जाएगा तो क्या है, वो भी जाहिर सी बात है कि बेचारा असहाय हो जाएगा, ना कोई सपोर्ट। फिर कहता है मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बेटियों को, फावड़ा कुदाल टोंगियो बसूली खोरपी पास खड़ी खिलाओ, है ना, बैलगाड़ी के चक्का पट्टी बैलों के गले में, कसी के घंटे के अंदर लोहे की गोली। आप समझिए पहले कहता है किसी न किसी तरह से बहुत सा एग्जाम्पल उदाहरण भी होता है लोगों को समझाना भी, जो कि जैसे कह रहा है मैं दिखाऊंगा, है ना, दिलाऊंगा, और जिसमें सिखलाऊंगा भी। अब जैसे कोई कि पहले वाला अब का युग जो है बच्चे, अब का युग आधुनिक युग के बच्चे जो हैं, पहले का युग वाले भूलते जा रहे हैं कि खेती क्या था, फावड़ा क्या बोलते, कुदाल किसको बोलते थे, बैलगाड़ी के चक्का कैसन रहता था, है ना, चट्टा या चक्की कैसन रहता जिसको, है ना, हम बोलते हैं कि जाता कैसन रहता था, बटखारा कैसन, इस सब चीज़ को भी याद दिलाना जरूरी रहता है समय पर। क्योंकि अगर इस चीज़ की सभ्यता खत्म हो जाएगा, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए अपने अतीत को कि हम किस अतीत से गुजर के हम इस जगह पे आए हैं, है ना। फिर कहता है पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बेटियों को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे को धीरी, छत्ती करछनते की कड़ी, डंडी की समेला रहसिया चाकू और भाई बिल्डेला, जगह जगह पर लोहे की कीला। आप समझने पहले पहले हम लोग देखते थे घर में, हम लोग को घर में टांगने के लिए कुछ ना कुछ क्या होता था, कीला गड़ा रहता था जिसको हम काली बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कांटी बोलते हैं। ये ऐसे करके गड़ा रहता था जिसमें हम लोग कुछ भी सामान को लटका देते थे, ऐसे करके लटका के रखते थे। और कहीं ना कहीं एक मतलब जिसको हम दिरखा बोलते थे, वो दिरखो भी बन रहता था जो सामान को रखने के लिए होता है ना। पहले बहुत से ऐसे चीज़ को, पहले चाकू भी रहते थे, हंसली जानते हैं, भिलाई भी बोलते हैं, है ना, जिसको भिलाई काटते हैं सब्जी उब्जी, अब वो अभी भी देखते होंगे। और बहुत से ऐसे चाकू या चिलोही भी बोलते हैं। आदि चीज़ों के बारे में ये बेटियों को भी सिखलाना जरूरी होता है कि ये चीज़ ये है। आपके आधुनिक युग में क्या होता है कि माँ बाप जन्म कर दिए, बच्चे क्या है कि भैया अपना मनमानी करते हैं, चलें ये चीज़ नहीं सीखते हैं कि सब्जी कैसे है, खाना कैसे बनाना, क्या काटना नहीं है, वो चीज़ बेटियों को भी सीखना है। हर मनुष्य को, जरूरी नहीं है कि एक ही लड़की को ही मतलब है, हर इंसान को सीखना जरूरी है खाना बनाना, क्योंकि सेल्फ डिपेंड भी होना जरूरी है। अगर बाई चांस जीवन में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो कि उसको समस्याओं को फेस करनी पड़े, मतलब हर काम को सीख कर रखिए, खाना बनाना भी सीखना अति आवश्यक होता है सबको। कह रहा है इसी तरह से घर में मिलकर धीरे धीरे सोचकर समझकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ लोहा, इस घटना से उस घटना तक हर आदमी को भी मेहनत का लोहा होता है। आप समझिए, हर बे औरत दाई सतह बोझ उठाने वाली, लोहा जल्दी जल्दी में कंधे से ऊंची लड़का कहा लड़की की दुल्हा प्यारे, उस घटना तक हरे आदमी के जो मेहनत करे, कहता है लोहा हर वे औरत दबी सहायता है जो बोझा उठाने वाले लोहा है। आप समझिए पहले यहाँ पर बात को, कहता है पुरुष एक वो लोहा है जो मतलब औरतों को क्या, मतलब बोझ उठाने के लिए सक्षम होता है। तो वही समझाता है कि पूरी तरह से ये जो जीवन है, कविताएं हैं ना, ये मतलब औरतों के ऊपर है या कहीं ना कहीं बेटियों के ऊपर है। अगर वो जिम्मेदारी दिया जाता है गार्जियन को, तो एक बाप हो या बेटा हो कुछ भी हो, तो जिम्मेदारियां उठाता है, अपनी स्त्री हो, माँ हो, बाप हो, सबको मतलब वो एक लोहा का ढाल बनकर उनकी पूरा का पूरा मजबूती को अपने ऊपर ले लेता है और इस तरह से अपना जिम्मेदारियों को निभाता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा।